अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहिद इसहाक है और आज हम मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम उसका लेक्चर नंबर 7 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त मालूमात आपको फराहम हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ख़ास इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मसला कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात और पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मसला कश्मीर इसको ज़रा जोग्राफ़िकली तौर पर भी देख लेते हैं और हिस्ट्री भी इसकी थोड़ी सी देख लेंगे और मौजूदा हालात के बारे में भी इसके बात कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, मसला कश्मीर। जब आप शुरू में अगर हम बात करते हैं अगर एरिया वाइज, तो पहले हम थोड़ा सा इसको जोग्राफ़ी तौर पर समझ लेते हैं। अब बेसिकली कश्मीर के बहुत सारे इलाका जात हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 का नाम लिया है जिनको आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं और बुक्स में आपने इसका बहुत बार नाम सुना है। अब कश्मीर के उन 4 मकामात की बात करते हैं जिनमें है कारगिल, उसके बाद है श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख। ये 4 बहुत ही ज़्यादा मशहूर इलाका जात हैं कश्मीर के, और कश्मीर के करीब तरीन सबसे ज़्यादा चीन, भारत और पाकिस्तान है, यानी कि तीनों की सरहदें इन 4 इलाका जात के साथ मिलती जुलती हैं। अभी आजकल आप चीन और भारत के दरमियान लद्दाख को लेकर मसला सुन रहे हैं, तो लद्दाख तो उसमें है क्योंकि लद्दाख के करीब भारत की फ़ौजें भी हैं, लद्दाख के करीब पाकिस्तान की भी फ़ौजें हैं और लद्दाख के करीब चीन की फ़ौजें भी हैं। अब लद्दाख बेसिकली कश्मीर का हिस्सा है। जो फ़ौज इसके ज़्यादा करीब होगी, मुख्तसरन डियर स्टूडेंट्स, ये है कि उस फ़ौज की ही हुकूमत वहाँ पर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर एक मुल्क की कोशिश है कि वो इन सबसे मखसूस हिस्सों पर अपना कब्ज़ा जमाए रखे। ये तो थी जोग्राफ़िकली तौर पर बात। अब जब 1947 में पाकिस्तान और भारत का होता है बंटवारा, तो उस वक़्त कश्मीर का हिस्सा जो होता है वो राजा हरी सिंह के पास होता है। वो बेसिकली मुसलमान लोगों की वहाँ पर आबादी होती है कश्मीर में 80%। तो असूली तौर पर तो वहाँ के लोगों की राय को मान लेना चाहिए, लेकिन राजा हरी सिंह क्या करते हैं कि भारतीय अफवाज को दावत दे देती हैं और वो वहाँ पर हो जाते हैं काबज़। अब 2 तारीख है जो आपने याद रखनी है इसमें डियर स्टूडेंट्स। एक है 24 अक्टूबर 1947 और उसके बाद है 26 अक्टूबर 1947। ये 2 तारीख जो है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। अब 24 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने और कश्मीर के उन मुसलमान लोगों ने जो वहाँ पर उस वक़्त भारतीय फ़ौज के कब्ज़े में आ गए थे, उन्होंने जिहाद किया, उनके साथ लड़ाई की, उनका सामना किया भारतीय फ़ौज का, और इस सिलसिले में वो आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ाद होकर जिस नए इलाके में आते हैं 24 अक्टूबर 1947 तक, वो इलाका जो है वही आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और तकरीबन पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर का 36% हिस्सा पाकिस्तान के पास मौजूद है। बाकी हिस्सा जो है उसको ही हम बेसिकली मकबूजा कश्मीर कहा जाता है उनको। तो डियर स्टूडेंट्स, 24 अक्टूबर 1947 तक जो लोग आज़ाद हो गए वो आज़ाद कश्मीर में आ गए। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 तक जो लोग नहीं आ सके वो मकबूजा कश्मीर में शामिल हो गए, और 26 अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक वो लोग वहाँ पर ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज जो है उन पर जुल्म कर रही है, भारतीय हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडे बना रहे हैं और उन पर जुल्म करती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पै दर पै जो है वो मसला कश्मीर जो है वो आगे बढ़ता गया।
उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत बार इसी मसला कश्मीर को लेकर जंग हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि 1965 की जंग जो थी उसमें भी मसला कश्मीर का इशू था, क्योंकि उसमें भी मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो चुकी है। 1971 की जंग जो है वो हो चुकी है। अब एक यहाँ पर आम नाम सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कारगिल मैंने लिखा हुआ है। अब ये कारगिल क्या है? बेसिकली ये भी कश्मीर का एक इलाका है। तो पाकिस्तान की अफवाज 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की रहनुमाई में खुफिया एक अपना काम करती है, एक टास्क करती है, जिसके ज़रिए से वो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कारगिल के अंदर दाखिल हो जाती है। अब जब वो कारगिल के अंदर दाखिल हो जाती है तो उस वक्त जो है भारतीय जो हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार हो जाती है, और भारत जो होता है वो फौरी तौर पर अमेरिका से इस बात की शिकायत करता है कि पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए, पाकिस्तान को समझाया जाए, पाकिस्तान को कहा जाए कि कारगिल से अपनी अफवाज को निकाला जाए। अगर आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कारगिल की लश्कर कशी, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की अफवाज कारगिल में दाखिल हो गई थी। तो उस वक़्त भी कुछ सियासी तौर पर कुछ दूसरे प्रोपेगेंडे बन गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अफवाज को कारगिल से वापस बुलवा लिया गया। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को समझाता है, कुछ ना कुछ इस पर कुलिया जो है वो अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको कारगिल से वापस जो है वो बुलवा लिया जाता है। अगर उस वक़्त इस ऑपरेशन को मुकम्मल करवाया जाता तो शायद आज कश्मीर भी एक आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहा होता। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और कश्मीर के मसले को, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर सबसे बड़ा मसला देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मसला कश्मीर है, और इसके दरमियान हमेशा से शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ख़ास किस्म का तनाज़ा जन्म लेता रहता है, क्योंकि वो कहते हैं जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे 80 से 90% मुसलमान बहन और भाई जो है वो कश्मीर में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको आज़ाद होना चाहिए। अब मुख्तलिफ सवालात में एक सवाल आता है, जब आप देखेंगे बेसिकली कि सलामती कौंसिल में पहली बार कश्मीर का इशू कब गया है, तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि शुरू में ही जब जंग हो जाती है तो उस वक्त भारत जो है, इंडिया जो है, ये मसला सलामती कौंसिल में लेके जाता है। और सलामती कौंसिल बेसिकली इससे अगले वाले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सलामती कौंसिल जो है बेसिकली वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है। वहाँ पर भारत जो है वो मसला कश्मीर को लेके जाता है और कहता है कि मसला कश्मीर हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर हमला कर रहा है। अब कश्मीर पर उनका कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स ये था कि कश्मीर पर हमला मतलब उन्होंने भारत पर हमला किया है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए इस चीज़ को मसला कश्मीर का नाम ले रहे थे। तो इसी तरह से फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने उस वक़्त फ़ैसला किया 1948 में, जब सलामती कौंसिल में ये फ़ैसला किया है तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो कश्मीर की आवाम है वो अपना हक़ इस्तेमाल करे और इस बात का फ़ैसला करे कि वो आया कि अपना अलहाक जो है वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं या भारत के साथ चाहते हैं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, भारत हमेशा से ही टाल मटोल करता रहा है और इस फ़ैसले को कभी भी उसने हल नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मसला कश्मीर जो है वो शुरू से लेकर आज तक दोनों ममालिक के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तल्लुकात की। नंबर 1 पे अगर हम बात देखें तो सऊदी अरब जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के लिए एक बहुत ही ख़ास जगह है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामी मकामात बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी इज़्ज़त जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम उसी तरह से जैसे हमने ईरान की बात की थी, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को, जब तहरीक पाकिस्तान हुई थी, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान की तहरीक में लब्बैक का नारा लगा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान जब बन जाता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम कर लिया, और इस तरह से पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इस तरह से पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ पूरा तावन किया और अपनी अफवाज को
पाक सरज़मीन, मुक़द्दस सरज़मीन सऊदी अरब में भेजा ताकि उस पाक और मुक़द्दस जगह की मुकम्मल तौर पर हिफाजत और निगहबानी हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशगवार माहौल में हैं और इंशाअल्लाह आगे भी गुज़र रहे होंगे। आखिर में हम देखते हैं पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मशरिक़ वस्ता बेसिकली 1991 में एक मुल्क था जिसका पहले नाम था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक बहुत ही बड़ा मुल्क था जिसका नाम बाद में तब्दील होकर रूस हो जाता है। अब अगर हम एशिया में देखें तो ये मुल्क आपको सोवियत यूनियन, जिसका मौजूदा नाम रूस है, ये आपको एशिया में भी नज़र आता है, यानी कि बरे आज़म एशिया में भी नज़र आएगा, और उसके बाद ये आपको यूरोपियन बरे आज़म में भी ये आपको नज़र आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली 1991 में बहुत सारे ममालिक जो हैं, जो इस्लामी ममालिक थे, वो रूस से अलहदा हो गए, अलग हो गए, और ये ममालिक जो अलग हुए थे इन्हीं को हम मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल करते हैं, इनका नाम लेते हैं। इनमें से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जब वो आज़ाद होते हैं तो उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके लिए बहुत सारे मसाइल थे। इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करता है, अपने इन तमाम इस्लामी ममालिक की मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। किस तरह से? उनके साथ लेन देन का अमल करता है, ज़र मुबादला करता है, उनको ज़मीनी रास्ते से और बहरी रास्ते यानी कि पानी के ज़रिए से तजारत का मौका देता है, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक, इन तमाम ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात है वो बेहतर होते रहते हैं। इन ममालिक की तफसील जो है वो आपने अगर देखनी हो तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सफ़ा नंबर 44 निकालना है। उसमें सबसे पहला है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान जब उसकी बात करते हैं तो वहाँ के तालिब इल्म जो है वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर आपको तेल बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलता है। उसके बाद पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बहुत सारे मुआहदात हुए हैं जिसके ज़रिए से ये एक दूसरे की मदद करते हैं। उज़्बेकिस्तान में इमाम बुखारी का मज़ार जो है वो शहर बुखारा में हमें मिलता है, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस मज़ार की मरम्मत के लिए तकरीबन $50,000 जो थे वो अतिया के तौर पर दिया था। ताजिकिस्तान वस्त एशिया ममालिक में पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे करीब तरीन पाकिस्तान के अगर कोई होगा तो वो ताजिकिस्तान होगा। तकरीबन पाकिस्तान इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर की मुसाफत पर ये हमें नज़र आता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर बिजली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलती है, और वहाँ से वो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान है बेसिकली, इसके बाद काज़ाकिस्तान है। काज़ाकिस्तान जितने भी हम वस्त एशिया के ममालिक देखते हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो आपको बेसिकली यही मिलता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें यूरेनियम के वसी ज़खायर आपको मिलते हैं, बहुत सारे ज़खायर आपको जो है वो इसके नज़र आते हैं, और इस तरह से ये तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो हमें इसमें शामिल होते हुए नज़र आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मसला कश्मीर के बारे में बात की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब और पाकिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक के दरमियान तल्लुकात के बारे में बात की है, इसके मुख्य सवालात के बारे में बात की है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम इसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।